नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। साक्षी महाराज जो कि अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया और एक मजेदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया उसमें उन्होंने बताया कि 46% लोग ये मानते हैं उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ सीएम के प्रबुद्ध चेहरे हैं। सेकेंड नंबर पर मायावती हैं 28% से। थर्ड नंबर पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं और फोर्थ नंबर पर प्रियंका गांधी हैं। ऐसी फोटो शेयर करके उन्होंने कहा भाजपा सरकार के सुशासन पे जनता ने लगाई मोहर। अब दरअसल सवाल ये उठता है कि भाई जनता कहां से आकर के मोहर लगा देती है और कौन है जो ये सर्वे कर देते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक दैनिक अखबार में छपी खबर के हिसाब से देखें तो उसमें भी सेम टाइप का एक सर्वे छपा था, जिसमें कहा गया कि मैट्राइज नाम की एक सर्वे संस्था ने, और मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड पढ़ करके सुनाऊंगा, लिखते हैं कि स्वतंत्र एजेंसी मैट्राइज न्यूज ने प्रदेश के 75 जिलों में करवाए गए सर्वे में दावा किया कि भाजपा का सियासी परचम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। अब देखिए, मजेदार खबर यह है कि इसी न्यूज आर्टिकल के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा सा ऐड, जिसमें कि लॉन्चिंग पोर्टल, क्या पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, up.mygov.in, इसका इतना बड़ा ऐड दिया गया है। आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स में या अखबारों में दिए गए ऐड लाखों में होते हैं, लाखों रुपए। और अगर इतना बड़ा ऐड, फुल पेज ऐड दे देंगे तो बगल में एक छोटी सी न्यूज़ तो आपके नाम से चलाई जा सकती है। लेकिन फिर आप कहेंगे भैया विनीत, ऐसा है कि किसी न्यूज़ एजेंसी ने सर्वे तो किया है ना, तो तुम उसको कैसे झुठला सकते हो। बिल्कुल सही बात है, हम उसको झुठला नहीं सकते, लेकिन हम उसके ट्विटर पर जा सकते हैं। और जब हम उसके ट्विटर पे जाते हैं तो हम देखते हैं इतनी बड़ी न्यूज़, स्वतंत्र न्यूज़ एजेंसी है जो कि अपने आप को लिखती है मैट्राइज न्यूज़ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स 360 डिग्री सोल्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिशियंस टू अचीव देयर डिजायर्ड इलेक्टोरल रिजल्ट। कैसे ऐसे? तो ये वैसी कंपनी है जो डिजायर्ड रिजल्ट दिलाती है पॉलिटिकल पार्टीज को। और कैसे दिलाती है? ऐसे ही दिलाती है कि एक फर्जी सा न्यूज़ सर्वे कर देती है और उसके बाद फिर इस चैनल, इनके ट्विटर पे आपको दिखते हैं सिर्फ 170 फॉलोअर्स। और मजेदार बात ये, सर्वे इंडिपेंडेंट न्यूज सर्वे जुलाई 2021 में ही ट्विटर को ज्वाइन करता है। इसी से पता चलता है कि देखो ये बेवकूफ बनाओ जनता पार्टी जो है बीजेपी, ये किस तरीके से हमारी मानसिकताओं से खेलने की कोशिश करती है ताकि समाज में मैसेज चला जाए कि सेकंड नंबर पे भी समाजवादी पार्टी नहीं है, थर्ड नंबर पे है। और स्पेशली जो मुस्लिम वोट बैंक है हमारे देश का, जो कि ये देखता है कि भाई कौन जिताऊ नॉन बीजेपी पार्टी है उसी को ही वोट दिया जाएगा, तो इस केस में वो ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सेकंड नंबर पे बसपा है, आप उसको दे दीजिए अपना वोट, ताकि सपा उस रेस में ना आए। जबकि एक्चुअल में शायद अगर पिछले जिला पंचायत के चुनावों को देखा जाए तो उससे ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी से भी अच्छा परफॉर्म कर गई थी। फिलहाल वो हम फ्यूचर को छोड़ते हैं कि कौन जीतेगा कि नहीं। किस तरीके से बीजेपी आपके दिमाग के साथ खेलती है उसका एक और उदाहरण है कि पिछले दिनों ओवैसी ने एक चैलेंज दिया कि भाई हम यूपी में आके कारनामा कर देंगे, और योगी आदित्यनाथ ये बोलते हुए कि ओवैसी जी बहुत बड़े आदमी, सुनिए पहले फिर बात करते हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कि ओवैसी जी कितने महान लीडर हैं और बड़ा जनादेश है। यही व्यक्ति जब तेलंगाना जाता है और ओवैसी को चैलेंज करके ये बोलता है कि तुमको अगर हमारी वहां बीजेपी की सरकार आ गई तो ओवैसी को हम बाहर फेंक देंगे। सरकार बनती है तो मित्रों मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो तब नहीं समझ पाता क्या कि इस व्यक्ति का जिसके बारे में कह रहे हैं उनका बहुत बड़ा जनाधार है। यूपी में आकर के उनको ओवैसी का जनाधार दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में जिस तरीके से ओवैसी ने 5-6 सीटें उखाड़ करके धक्का दिया था ऑपोजिशन को, वही काम वो यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि ओवैसी का कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह ही काम करती है, और ये किसी और को नहीं बल्कि वही साक्षी महाराज जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, उन्हीं को सुन लीजिए। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नहीं? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे।
उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे। इससे मोटा मोटा क्लियर हो जाता है कि बीजेपी किस राह में चल रही है। वो गुमराह करने की अपनी पॉलिटिक्स में अब मजबूती से अपने पैर जमाना शुरू कर दिए हैं उसने, और बेवकूफ़ बनाओ जनता को पार्टी अपना काम शुरू कर चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, अपनी आंखें खुली रखें, बेवकूफ़ बनाओ जनता को पार्टी से। धन्यवाद। पूछना चाहता हूं, ये विश्वासघात है, ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे?